हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। क्या पढ़ेंगे? अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है ना? ये जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लें, चाहे आप रेलवे का ले लें, एसएससी का ले लें, बैंकिंग का ले लें, किसी भी प्रकार का ले लें, तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बेसिक जानने की जरूरत है। तो अगर मान लिया, कहने का मतलब है कि अगर ए अनुपात बी रह गया और इसके बीच में एक डबल सिंबल भी होता है, इस तरह से समानुपात इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। यानी ए अनुपात बी और यहाँ समानुपात रह जाए, सी अनुपात क्या रह जाए? डी। ठीक है ना? तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले इसको लिखने का क्या रूल है कि हम बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ करते हैं। कहने का मतलब कि बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो चीज दिया हुआ रहे तो हम इस तरह से गुना करके तीसरा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ए वाला गायब रहेगा तो बी गुना सी करेंगे, बटा डी कर देंगे। अगर बी गायब रहा, अगर बी वाला गायब रह गया तो ए गुना क्या करेंगे? डी। ए गुना डी कर लेंगे और बटा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से बनाएंगे, है ना? इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। मान लिया कि क्वेश्चन रह गया कि 4:3 समानुपात, अगर रह गया कि 16 अनुपात, यहाँ पर रह गया व्हाट, तो हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पर क्या भर सकते हैं? तो सबसे पहले वही बात देखिए, इसके आधार पर हम लोग क्या सीखेंगे कि पहले क्या किए हैं। देखिए, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करना। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग। हल करने के लिए बस 1 मिनट की बात है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी अभी बतलाया कि अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा? 16। अब बटा क्या हो जाएगा? अब बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, क्योंकि हमको ये तो निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो 4×4 = 16, यानी ये कितना हो गया? 4×3 = 12, यानी एक्स की जगह पर कितना आ गया हम लोग को? चलिए इसी पर एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन एक कह दें, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन कह दें कि 45 अनुपात एक्स, 45 अनुपात एक्स कह दें। ठीक है? फिर समानुपात कह दें 3:2। ठीक है? यानी यहाँ देख रहे हैं 45:1 से समानुपात 3 अनुपात कितना है? 2 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? देखिए यहाँ पर कौन सा गायब है? बीच वाला गायब है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, यानी 45 गुना कितना? 2, बटा हो जाएगा कितना? ये निकालना है ना? तो यानी कि हम एक्स बराबर सीधे कर लेंगे, है ना? एक्स निकालना है तो एक्स बराबर सीधे कर लेंगे। 45 गुना 2 मैंने बाहर को बाहर से, अब फिर बटा कर देंगे कितना? 3। यहाँ से कितना कट गया? 15 बार में। तो एक्स बराबर कितना निकल गया हम लोग को? देखिए 15×2 = 30, यही यानी एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है? इतना तो समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग अभी बना के बताइए, बस क्विक, एकदम 1 मिनट में आंसर देना है। इस पे कोई गलती नहीं होने की संभावना। 8 अनुपात कह दें 28, 8 अनुपात कितना कह दें? 28। ठीक है ना? समानुपात कह दें 27 अनुपात, अगर हम एक्स मान ले इसको, 8:28 समानुपात कह दें, है ना? 27:x। तो अब चलिए इसका हमको आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, हम भी 1 मिनट का वेट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा, हमको क्या निकालना? एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या बतलाए थे? बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से गुना करना है। तो यहाँ बाहर वाला निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 28 गुना कितना? 27, बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 4×2 = 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 14×2 = 28 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2×2 = 4, 7×2 = 14, कट गया। अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे 189 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से इससे भाग देंगे, तो 9×2 = 18 बच गया, खत्म हो गया। 4×2 = 8.5, इतना हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मान लिया कि टाइप 2 में देखते हैं कि मान लिया कि अगर ए अनुपात बी है, एक्स अनुपात वाई, और फिर बी अनुपात सी है। बी अनुपात क्या है? सी। ये दोनों मिलना है ना? तो बराबर अगर हम कर दें पी अनुपात क्यू कर दें, पी अनुपात क्या कर दें? क्यू कर दें। तो इसको अगर हमको पूछ दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको करना कुछ नहीं, अगर पहले किसको लिखना? ए,
तो ए को लिखना है तो सीधे सीधे गुना कर देंगे, यानी इससे इसमें गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा x और p हो जाएगा। अनुपात दे देंगे। अब किसका निकाला, b का। तो b के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा ये क्रॉस है ना, यानी क्या होगा p और y। फिर अनुपात देंगे। फिर जो है क्या निकालना है, c लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला में हम लोग सीधे सीधे गुना कर देंगे, यानी इससे इसमें, यानी क्या करेंगे, क्यों गुना क्या, y। ये इसका रूल हुआ। अब इसी के आधार पर जो है हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, कि देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लिया कि क्वेश्चन रह गया कि मान ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2 अनुपात कितना है 5। यहाँ पर इस तरह से बैठा लेंगे, बी अनुपात कितना है, सी कितना है 4 अनुपात कितना है 3 है। इतना बैठा लिया। हम लोग को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या बोले ए, तो ए किसके लिए, सीधे सीधे गुना, यानी 4 दूनी 8, 8 अनुपात हो गया। ठीक है। अब किसका निकालना, बी, तो बी किसको तिरछा करेंगे, यानी इस तरह से गुना करेंगे इसको, यानी 5 और 20, यानी 20 अनुपात हो गया, हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सी, सी जो है क्या है, तो लास्ट वाला, तो 5 15। इस तरह से ये अनुपात निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया हम लोग का। अगर इसमें भी अगर कोई डिविजिबल होता है, अगर कोई कटने वाला होता है सेम डिजिट से, तो उसको पहले डिवाइड कर लेते तब रेशियो में लिखते हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। टाइप 2 में ही अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले मान लिया कि क्वेश्चन आ गया कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। बिना कॉपी कलम उठाए बताएंगे। चलिए आंसर लिखिए जल्दी सा। यहाँ पर देखिए क्या बतलाए थे कि यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात, अब बी अनुपात सी अनुपात है, तो सबसे पहले पहला और पहला को सीधे सीधे गुणा करेंगे, यानी 5 तिहाई कितना हो जाएगा, यानी हमको ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालना है, सी, तो 5 तिहाई 15। फिर क्या बतलाए थे, तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना, यानी 5 और 20 अनुपात, फिर लास्ट वाला को गुना, यानी 4 तिहाई कितना 12। अब यहाँ देखिए 15 20 और क्या है 12, ये किसी से नहीं कटने वाला, ये इसलिए ये कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी को हम जो है सजा के बता रहे हैं आप लोग को। ए अनुपात क्या हो गया, बी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात कितना है 4। बी अनुपात क्या है, सी बराबर कितना है 5 अनुपात कितना है 3। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात क्या, सी। तो सबसे पहले किसको सीधे सीधे गुना करेंगे, यानी 5 तिहाई 15 आ गया अनुपात। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना, 5 और 20 आ गया। फिर लास्ट वाला को गुना, यानी 4 तिहाई कितना 12, देखिए आ गया यही। यानी इस तरह से हम लोग बिना कॉपी कलम के मदद से जो है इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। क्या चलते हैं, टाइप 3 में। ये इस तरह के टाइप में है, क्या होता है कि लास्ट वाला पूछता है, शुरू वाला और लास्ट वाला का अनुपात। जैसे मान लिया कि ए अनुपात बी रह गया, अब बी अनुपात सी रह गया, और सी अनुपात डी रह गया। इस तरह से जितना भी रह जाए उससे कोई मतलब नहीं, दिया हुआ हो, दिया हुआ हो। और लास्ट वाला का पूछ दे, केवल ए अनुपात डी, यानी देख रहे हैं शुरू वाला, और सबसे करना है कि शुरू के सभी को गुना, शुरू का सभी का गुना, सभी का गुना, अनुपात हो जाएगा अंतिम के सभी का गुना, अंतिम के सभी को गुना, सभी का गुना। बस इतना ही है, इसका सब बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मान लिया कि ए अनुपात बी रह गया, बराबर रह गया 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी रह गया, मान लिया 4 अनुपात 3 दे दे। सी अनुपात डी दे दे, बराबर कर दे 5 अनुपात 3 कर दे, है ना। हो, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ए अनुपात डी का मान क्या होगा। किसका किसका पूछा है, ए अनुपात डी, ए और डी का पूछा है। तो क्या करेंगे, हम पहले सजाएंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, है इस तरह का। यहाँ कितना दिया है, ए के जगह पर कितना दिया 2 अनुपात 3, बी के जगह पर कितना दिया 4 अनुपात 3, डी के जगह पर कितना दिया 5 अनुपात 3, यानी तीनों सजा दिए।
अब हमको क्या निकालना है, ए अनुपात क्या निकालना है, डी। ए और डी यानी शुरू और अंतिम। तो करना कुछ नहीं, केवल इसको गुना कर देना है और फिर इसको गुना कर देना है, यानी 5 24 बिदुनी 40 अनुपात हो गया। अब यहाँ देखिए 3 3 9 9 3 27, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग इसी पर जो है एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको सॉल्व करके बताएंगे कमेंट में। यानी ए अनुपात बी बराबर कर दे 2:3, बी अनुपात सी कर दें 3:2, तथा सी अनुपात डी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ए अनुपात डी का मान क्या होगा। चलिए इसका हम लोग जो है, आप लोग जो है इसको कमेंट में आंसर देंगे इसका, आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि ए अनुपात बी बराबर रह जाए 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5, सी अनुपात डी बराबर 2:3, डी अनुपात ई बराबर 5:3 हो तो ए अनुपात ई का मान क्या होगा। ये इसी तरह का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी बता रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए और किसका पूछ रहा है, ई, यानी शुरू और लास्ट का, और देख रहे हैं बाकी सबका मिल रहा है। तो इस तरह का सीधे हम बतलाएं कि सीधे सीधे गुना कर देना है, यानी ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 3:5, सी अनुपात डी कितना है 2:3, डी अनुपात ई कितना है 5:3। अब देखिए हम लोग को पूछ क्या रहा है, ए अनुपात क्या पूछ रहा है, ई, ए और ई पूछ रहा है, ए और ई पूछ रहा है ना। इस तरह का जब क्वेश्चन पूछ दे तो सीधे सीधे हम बतलाएं कि सीधे इसको इससे, यानी यहां से इसको गुना कर लेना है और यहां से इसको गुना कर लेना है, जो आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। तो गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 दूनी 60 अनुपात हो गया। और यहाँ देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135 होगा, 45 तिया 135। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो है डिविजिबल है कितना से, 5 से, तो पहले काटिए 12 25 60, 5 से कट गया, 5 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, बच गया 3, 7 25 35, कट गया 27 बार में। फिर देखिए अब 3 से भी डिविजिबल है, 3 चौ 12, 9 तिया 27, यानी ए अनुपात हम लोग को कितना निकल गया, 4 अनुपात कितना निकल गया 9। यही हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया है ना। देखते हैं कि अगर इस तरह का दिया रहे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इस तरह का दिया रहे और उसको हम लोग को निकालना हो कि अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी चारों का अनुपात निकालना। अभी हम लोग क्या देखा था, पहला और अंतिम देखा था ना। अब हम लोग को अगर चारों का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालने, तो जैसे क्वेश्चन अगर मान लिया कि रह गया कि अगर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर रह गया 2:3, 2 अनुपात कितना रह गया 3, अगर बी अनुपात सी रह गया 2:3, तथा सी अनुपात डी बराबर आ गया 3:4, 3 अनुपात कितना हो 4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे आसान सा तरीका इसको बनाने का है, क्यों, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तीनों को सजा लिए, यहां पर आप सजाएंगे 2:3, 2:3, 3 अनुपात कितना है 4। अब हम लोग को देखिए आसान सा तरीका एकदम बिल्कुल 1 मिनट में बनने वाला है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कुछ नहीं करना है, केवल पहले क्या निकालना है, ए यानी पहला का निकालना है। तो पहला में सीधे सीधे गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आ गया, अनुपात दे देना है। अब क्या निकालना है, दूसरका का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, इससे इसमें क्या देंगे, भाग दीजिए, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, और इससे गुना करेंगे, यानी पहलका से भागा देना है और दूसरका से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। पहले वाले से भाग देना है, जो आएगा जिसमें पहले वाले से भाग देना है, दूसरका से क्या कर देना है, गुना कर देना और बीच में लिखते चल जाना है। जैसे देखिए 12 आया तो 12 को कितना से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, 6 को 3 से भाग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, काम खत्म। इसके बाद आइए यहाँ कितना आया 18, अब तो ये वाला हो गया। अब अगला लाइन कितना है, यहाँ 2, 2 से भाग देंगे 18 में तो कितना आएगा 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 27, अनुपात कर देंगे।
27 आया। अब कितना बचा है? 2 के बाद कितना है यहाँ? 3, 3 से भाग दे 27 में तो 9, 4 से भाग, 4 से क्या करना है? गुना करना है, तो 9 चौक 36 हो गया। अब यहाँ देखिए हमको ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, देखिए सब में कॉमन है ना? 3 कॉमन है सब में, देख रहा है 3 से ए भी डिवाइजिबल है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, तो सबको हम लोग क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? ये 4, 3 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 6, 3 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? तो 9, 3 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? तो 12। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी बराबर कितना है? 4 अनुपात, 6 अनुपात, 9 अनुपात, कितना आ गया? 12। यही हम लोग का क्या हो गया? ये अनुपात निकल गया। यानी इसमें समझने वाली बात थी, सबसे पहले सीधे सीधे गुना करना है, फिर जो आएगा उसमें पहले वाले से भाग और दूसरे वाले से क्या करना है? गुना करना है। इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन का हल तुरंत निकल जाएगा।